नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में। आजकल उनकी स्मारक को लेकर चर्चा भी बहुत है और जो लोग मांग कर रहे थे कि उनकी तुरंत स्मारक बना दी जाए, उनको यह भी विचार करना चाहिए इससे पहले कितने प्रधानमंत्रियों की स्मारक दिल्ली में बनाई गई, कितने राष्ट्रपतियों की स्मारक दिल्ली में बनाई गई। दोस्तों, कह रहे हैं कि जो युवराज हैं वो कहीं विदेश चले गए हैं, नया साल आ रहा है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो पालन पोषण है, वो तो उस तरह से ही हुआ है, नया साल मनाने विदेश जाएंगे। मगर यहां राष्ट्रीय शोक चल रहा है, वो शायद भूल गए। जिनको अपना घर का व्यक्ति बता रहे थे, परिवार का सदस्य बता रहे थे, उनकी अस्थि विसर्जन में भी नहीं देखे गए। साथियों, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तो हम बात कर रहे थे श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में। वे शरणार्थी बनकर इस देश में आए थे। वे बंटवारे की, विभाजन की विभीषिका को उन्होंने भोगा था। वे पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार, पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए एमए करने के बाद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में उन्होंने अध्ययन किया और वे ऐसे ऐसे पदों पर कार्य किया उन्होंने कि जिससे उनकी जो विद्वता है, इंटेलिजेंसी है, उसके बारे में तो शक नहीं किया जा सकता। वे रिजर्व बैंक के 5 साल के करीब गवर्नर रहे, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के सदस्य रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, वर्ल्ड बैंक में रहे। दोस्तों, उन्होंने जो उनका नरसिम्हा राव जी ने 1991 में जो चयन किया वित्त मंत्री के लिए, नरसिम्हा राव जी भी चाणक्य थे राजनीति के। इतनी सारी पार्टियों को लेके 5 साल प्रधानमंत्री बने रहे और उन्होंने ऐसे समय में जब राष्ट्र बिल्कुल मुश्किल में फंस गया था 1991 में, चंद दिनों के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी आयात करने के लिए। मतलब ऑयल वगैरह तक भी हम आयात नहीं कर सकते थे, ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे। विदेशी जो देश हैं, बड़े देशों, उन्होंने हमें लोन देने से मना कर दिया था। साथियों, जिस नेहरू गांधी परिवार ने हमारे ऊपर 65 साल प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, उस परिवार ने 1991 आते आते इस देश की हालत ये कर दी थी। आप विचार करिए, कहते हैं कि हमने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने केवल सत्ता ही रखी है और सत्ता को भोगा है इन्होंने। इस देश की गरीबी तो आप जानते हैं, नेहरू जी से लेके इनके सारे अभी तक गरीबी की बात करते हैं। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। जो इनका जो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था वित्त मंत्री तक का, बेहतरीन, शानदार, और जितनी प्रशंसा की जाए, कर्तव्यनिष्ठ, परायण, देशभक्त और अच्छे थिंकर, आर्थिक जगत के ज्ञाता, विश्व में उन्होंने नाम कमाया। जब उन्होंने वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन में शामिल हुए, निजीकरण किया, प्राइवेटाइजेशन किया, जो पीएसयू बैंक्स थे, जो पीएसयू कंपनीज थी, उनके शेयर्स बेचे। जो कहते हैं ना कि देश बेच दिया मोदी ने, वो शुरुआत इन्हीं मनमोहन सिंह जी ने की थी कांग्रेस के, और देश बचाने के लिए की थी। हम लोग तो ये नहीं कहते हैं कि, मगर ये जो इनके लोग हैं वो अक्सर चर्चा में कहते हैं कि देश बेच दिया मोदी जी ने। देश तो 1991 में जो कांग्रेस ने 65 साल के शासन में देश की हालात पैदा कर दिए थे, उसके कारण जो मनमोहन सिंह को कदम उठाना पड़ा था ग्लोबलाइजेशन में शामिल होने का, और उसके कारण जो पीएसयू बिके थे, बैंकों का निजीकरण हुआ था, वो वहां से शुरुआत हुई थी। तो इनकी नींद खोलने के लिए है, ये समझाने के लिए। तो मगर मनमोहन सिंह जी जब इस पद पर बैठाले गए, सोनिया गांधी विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, तब उन्होंने एक ऐसा रिमोट से चलने वाला व्यक्ति खोजा जो होशियार भी था, जो सक्षम भी था, मगर वो मौन रहे,
परिवार के इशारों को ही समझ ले, इतना वो समझदार हो, ज्ञानी हो। और हुआ भी ऐसा ही। 2004 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं और 2005 में सच्चर कमेटी गठित कर देते हैं मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास के लिए अध्ययन करने के लिए। जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे रविंद्र सच्चर जी, उनके उसमें। और 2006 में माइनॉरिटी का जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना देते हैं। तो लक्ष्य उनको बराबर दे दिए गए थे, समझा दिया गया था। और वे इतने होशियार थे, निपुण थे, बुद्धिमान थे कि वे उन पर ही काम कर रहे थे, इधर उधर जरा भी नहीं भटके। वो 29 जनवरी 2006 को उन्होंने जब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया और उसके बाद उन्होंने जो 2006 में बयान दिया, आप मुसलमानों का देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक है। अब आप समझ सकते हैं कि सब कुछ निश्चित था, निर्धारित था, उन्हें किस तरफ और कहां चलना है, कितना बोलना है। पाकिस्तान आतंक पीड़ित देश है। नेहरू, इंदिरा, राजीव के समय में आप उठाकर देख लीजिए, मुस्लिमों के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, हिंदुओं के विरोध में बनाए गए बिल, पाकिस्तान उस टाइम कितने सुख चैन में रहता था आतंकवादी भेजने के बाद भी। फिर बाद में उन्होंने एक नया राग छेड़ दिया, ओबीसी में आरक्षण धर्म के आधार पर, और मुसलमानों को 6% अलग से आरक्षण दिया जाए। मतलब जो पीडीए वाले हैं वो भी सुन लें, जो 27% आरक्षण था उसमें से 6% निकल गया, तो कई राज्यों में लागू भी हो गया वो। फिर एक रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट आ गई, चीफ जस्टिस थे, कांग्रेस के नेता थे, मुसलमानों की अपनी जाति है उन्होंने कह दिया, इसलिए उन्हें भी शेड्यूल कास्ट माना जाए, अनुसूचित जाति माना जाए, उसमें शामिल किया जाए आरक्षण में। मुसलमानों के सरकारी नौकरी की आरक्षण की चर्चा छेड़ दी उन्होंने। तो उनके पास जो लक्ष्य था, आपको याद होगा कम्युनल हार्मोनी बिल बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए जो आ रहा था, अगर वो आ जाता, पारित हो जाता, तो आज हिंदू बोलने लायक भी नहीं बचते। ये तो संविधान है इनका। और एफसीआरए कानून आपको याद होगा 2010 में ये लाए थे, आर्थिक जगत के तो बहुत ज्ञाता थे। और किस लिए लाए थे? इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जाकिर नाइक की, उससे बड़ा चंदा इन्हें मिलता था कांग्रेस को। अनेक एनजीओ बने, जिसमें जॉर्ज सोरोस का तो आप लोग जानते ही हैं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इनकी बेटियां भी उसमें ही काम करती हैं। ये शासन तो यहां करते थे और बेटियां विदेश में रहती थी। आप सोचिए, वक्फ बोर्ड का तो आपने देखा ही होगा कितना मजबूत कर दिया था। जिस चीज पे अपना रुमाल रख दे वही इनका हो जाता है। 1500 साल से भी ज्यादा पुराने गांव, मंदिर, उन पर ही। और अब तो कहते हैं संसद भी उनकी है और सुप्रीम कोर्ट भी किसी दिन बोल दे, जबकि सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं मालूम है कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक संविधान चल रहा है वहां पर, नहीं तो शरिया ही लागू होगा। और अड़ोसी पड़ोसी देशों में भी झांक लें। दुख तो जब होता है जब 10 साल ये प्रधानमंत्री थे और 1984 के जो सिख नरसंहार हुआ था दिल्ली में, उनके जो अपराधी थे उनको सजा तक नहीं दिला सके। और पंजाब के हालात इनके समय में, पंजाब दारू प्रदेश, पंजाब ड्रग्स प्रदेश, पंजाब हथियारों की तस्करी का प्रदेश, खालिस्तानी विचारधारा का प्रदेश, आतंकवादी पंजाब बॉर्डर से आने लगे और पंजाब के लोग ट्रेनें रोके आम जन की। पंजाब के डेरे जो है ना, वो अपने लोगों को नहीं सुधार पाए। दारू, ड्रग्स, हथियार, तस्करी, खालिस्तान विचारधारा, विदेशी विचारधारा, जिस देश का खा रहे हैं उसी का नुकसान, उसके लोगों से नफरत, हद हो गई है। और इन्होंने किया क्या 10 साल अपने उसमें? 2005 से 2008 तक देश का कोई मंदिर, कोई ट्रेन, कोई बाजार ऐसा नहीं जहां पर आतंकवादी हमले नहीं होते हों। ऐसे प्रधानमंत्री थे। और उसके बावजूद हिंदू आतंकवाद की थ्योरी सेट की जाने लगी।
बस इनको चुप रहना था। इनका काम, केदारनाथ जब हिंदुओं पर आपदा आई, बाढ़ की रुद्रप्रयाग जिले में, इनका जो काम करने का तरीका आपने देखा था। एक परिवार के जीजा को जे एजेंसियां दे रहे थे, काठ की पुतली की तरह उस टाइम काम हो रहा था इतने बड़े पद पर। आप विचार करें कि एक परिवार के सामने जे हाथी तो जुड़े रहते थे, एक उसके बेटे के सामने, बेटी के बच्चों के सामने, एक देश के प्रधानमंत्री की क्या हालत थी। देश के प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए, ये मजबूत प्रधानमंत्री थे। इनके स्मारक की बात हो रही है। स्मारकें होती हैं संदेश देने के लिए, सकारात्मक संदेश देने के लिए, वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को। इनकी स्मारक क्या संदेश देगी? हम इनके कृत्यों के कामों की चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी थे, हमने आपको पहले ही चर्चा की है। बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, ईमानदार थे, मगर ऐसा ईमानदार जो चुप था, मौन था, और 10,000 करोड़ से अधिक के घोटाले हो रहे थे। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, देवास मल्टीमीडिया में विदेशों में, फ्रांस, कनाडा में देश की संपत्तियां नीलाम हो रही थी, कंपनियां नीलाम हो रही थी। और एक परिवार जो चाहे वो मन मर्जी उसकी वो कर रहा था। तो एक परिवार के व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गए थे, और देश की 130 करोड़ की जनता उस समय इनसे कितनी आशाएं लगाई हुई थी। उस व्यक्ति की स्मारक आखिर संदेश क्या देगी? आप विचार तो करिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी चीन चले जाते हैं, इनके रहते हुए MOU कर लेते हैं जिनपिंग के साथ, दुश्मन देश के साथ, और देश को मालूम भी नहीं चलता है। ऐसे कैसे प्रधानमंत्री थे? इनकी स्मारक क्या संदेश देगी? तीस्ता सीतलवाड़ जैसी इतनी जो दंगों का पैसा का दुरुपयोग किया उसने, बाटला हाउस कांड आपने सुना होगा, उसमें एक शहीद हो गया इंस्पेक्टर, उसका कितना अपमान हुआ, और आतंकवादियों के लिए लोग रो रहे थे। PFI का आपने इनके उसमें देखा, यासीन मलिक को हंसते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत किया गया, उस आतंकवादी का जिसने सेना के लोगों का हत्याएं की। परमाणु समझौता अमेरिका के साथ हो गया, साहब हुआ, माना, आप प्रधानमंत्री पद पर थे, आपको काम करने थे, मगर ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम देने से भी तो आपको मना कर दिया था। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आप रेन कोट पहनकर नहाने की कला जानते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम पर, अमृत सेन के नाम पर 2500 से 3000 करोड़ रुपए दे दिया, और अपनी बेटियों को जो विदेशों में थी उनको वेतन की, आप सोचिए, इतने बड़े नामदार व्यक्ति ने कैसे कैसे कृत्य कर दिए एक परिवार के लिए। सोनिया गांधी का वो चित्र याद है, जब ये कुर्सी पर बैठ गए और वो आई तो उस कुर्सी से उन्हें उठा दिया गया। देश शर्मसार था उस दिन। एक परिवार का लड़का इनका कैबिनेट का पास किया हुआ बिल फाड़ देता है। देश शर्मसार था उस दिन। सेना के पास एक हफ्ते के लिए गोला बारूद नहीं बचा था। सबसे कमजोर सेनाएं हो गई थी, सीमाएं कमजोर हो गई थी। आतंकवादियों की हालत हम लोगों ने देखी थी। भ्रष्टाचार चरम पर था। बैंक फोन बैंकिंग चल रही थी। बैंक के जो लोग थे वो तस्वीरें, पेंटिंग्स खरीदने को मजबूर थे। ऐसी स्मारकें क्या संदेश देंगी? आखिर किन लोगों को संदेश देंगी? इस देश के युवाओं में क्या संदेश जाएगा? उनकी आने वाली पीढ़ियों में क्या संदेश जाएगा? क्या आज हम गुलाम देश हैं? इतना ज्ञानी, इतना समझदार व्यक्ति होने के बाद एक परिवार के आगे नतमस्तक हो जाता है, मजबूर हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री पद को लज्जित कर दिया। और वे जो इनकी स्मारक की बात करते थे, इनके परिवार के सदस्य होने की बात करते थे, अस्थियों के विसर्जन तक में शामिल नहीं हुए। शर्मसार है ये। और खुद विदेश भाग गए। ये तो हर चीज से भाग जाने वाले व्यक्ति हैं। टूल किट छेड़ी और उसके बाद भाग जाने का।
क्योंकि किसी चीज का आधार ही नहीं होता है इनके पास। तो दोस्तों, उनका जो भी लक्ष्य रहा है सबके सामने है। सच्चर कमेटी बनाई, अल्पसंख्यक आयोग बनाया, जो पिछड़ों में उनको आरक्षण देने की बात की, जातियां बनवा के शेड्यूल कास्ट बनाने की और आरक्षण देने की बात की मुसलमानों के लिए उन्होंने कम्युनल हार्मोनी बिल, वक्फ बोर्ड, क्या नहीं किया उन्होंने, पीएफआई का समर्थन किया। तो उनका लक्ष्य तो क्लियर था, नेहरू गांधी परिवार की तरह। उनकी स्मारक क्या संदेश देगी, आप लोग भी विचार करिए और कमेंट्स में हमें अवगत कराइए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मनमोहन सिंह का आदर है, सम्मान है, मगर उन्होंने जो काम किए हैं उस पर तो चर्चा होगी। धन्यवाद साथियों।